राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज की ज्ञान की चर्चा में सद्गुरुदेव बता रहे हैं कि आत्मा जब सद्गुरु के बताए रास्ते पर चलकर उस सत शब्द रूपी परमात्मा की प्राप्ति करती है तो वह परमात्मा की इस अनंत कृपा का कोटि कोटि धन्यवाद करती है। जब इस आत्मा को सत्य का संग हो जाता है, यानी जब इसे सत शब्द रूपी परमात्मा की धुन सुनाई देने लगती है, उस धुन का संग करके आत्मा परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद करती है कि हे परमात्मा, आपको मेरा कोटि कोटि धन्यवाद है। आपने मुझे ऐसे सतगुरु दिए, ऐसा सतगुरु के सत्य ज्ञान की मुझे समझ दी। अगर आप मुझे इतनी बुद्धि नहीं देते तो मैं ऐसे सतगुरु के ज्ञान को धारण नहीं करती, ना ही ये ज्ञान मेरी बुद्धि पर बैठता। आत्मा कहती है, डूबा था धे माए नैतर डूबा था, मारा सतगुरु काढ़या आए नैतर डूबा था। आत्मा कहती है कि हे परमात्मा, मैं तो इस संसार के सागर में डूब रही थी, लेकिन सतगुरु की कृपा हुई मुझ पर, तो उन्होंने मुझे आकर इस भव सागर से बाहर निकाला। अगर वे मुझे इस सत्य का ज्ञान नहीं देते तो मैं भी इस संसार के भव सागर में डूब जाती, संसार के विषय विकारों में हर समय डूबी रहती। आत्मा कहती है, काम क्रोध मद लोभ में हो, सब जग डूबो आए, सतगुरु हेलो पाड़ियो हो, मैं सुन्यो वहां जाए। आत्मा कहती है, सारा संसार काम क्रोध मद लोभ में डूबा हुआ है, लेकिन सतगुरु ने मेरे ऊपर ऐसी दया की कि मुझे ऐसे सत्य का ज्ञान दिया जिसे मैंने सुनकर धारण किया। तो हे परमात्मा, मैं इस जन्म मरण के 84 से दुख से छूट गई। दोए नीजा गुरु लाइया हो, पिंडी एक बढ़ाए, दोए नर लागा खींचन हो, यूं गुरु काढ़या है मुझ आए। आत्मा कहती है, दो नेजा यानी जब दो रस्सियां अलग अलग होती हैं तो कमजोर होती है, उससे अगर कोई चीज निकालने की कोशिश करते हैं तो वो रस्सी टूट जाती है, लेकिन उन दोनों रस्सियों को मिलाकर जब किसी भारी चीज को निकाला जाता है या खींचते हैं तो वो टूटती नहीं है। इसी तरह सतगुरु ने मुझे एक ऐसा ज्ञान दिया कि जब तुम दोए नेजा यानी जब तुम दोनों श्वास में यानी आती श्वास और जाती श्वास, इस दोनों में इस राम नाम का सिमरन करोगे तो सहज में ही तुम्हें उस सत शब्द रूपी परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। आगे आत्मा कहती है, सहजा सहजा काढ़िया हो, जतन किया वह बात, बलिहारी गुरुदेव की हो, काढ़िया कर कर खात। मेरे सतगुरु ने मुझ पर इतनी कृपा की कि हर तरीके का मुझे ज्ञान समझाकर और सहज ही सहज में मुझे उस सत शब्द रूपी परमात्मा की प्राप्ति करवा दी। आत्मा कहती है कि सतगुरु ने मुझे 3 लोक के ज्ञान व चौथे लोक के ज्ञान सबका अंतर बताया, सबकी पहुंच बताई, वेदों का शास्त्रों का सबका ज्ञान भांति भांति करके मुझे समझाया और किस तरीके की भक्ति करने पर कहाँ तक तुम जा सकते हो, सब ज्ञान समझाकर सिर्फ इस एक अभय ज्ञान यानी भय से रहित करने वाले ज्ञान को देकर मुझे उस सच शब्द रूपी परमात्मा की प्राप्ति करवा दी। आगे आत्मा कहती है, भव सागर सु काढ़ हो, गिरवर चाड़्यो मोई, 3 लोक लारे रहा हो, भव सागर क्या हो। सतगुरु ने मुझे इस भव सागर से निकालकर गिरवर यानी इस 3 लोक से भी ऊपर जो वह निरंजन निराकार का पद है, निरंजन निराकार में चौथे पद यानी सतगुरु के पद की प्राप्ति करवा दी। इन तीनों ही लोकों से मुझे न्यारा कर दिया। अब इस आत्मा का जन्म मरण का दुख भी मिट गया। आगे सतगुरुदेव कहते हैं,
पांच पुरुष धोला हुआ जान न देवे मोए, सतगुरु भेद बताविया हो चढ़ा पिछाड़ी होए। अब सतगुरु ने मुझे ऐसा ज्ञान दिया कि अगर सिर्फ तुम श्वास श्वास में ही भक्ति करोगे तो ये आगे जो पांच विषय पांचों ही इंद्रियों के जो पांच विषय हैं वो हर समय इस आत्मा को आगे जाने से रोकते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये पांचों विषय आत्मा को भक्ति नहीं करने देते हैं। तो इसलिए सदगुरु ने मुझे पिछम का रास्ता यानी पीछे पीठ का रास्ता, बंकनाल का रास्ता बताया कि वहां से चढ़ोगे तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा और सहज में ही तुम उस आनंद पद, केवल पद की प्राप्ति कर लोगे। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, निरसरी होए चढ़ गया हो सतगुरु के प्रताप, जन सुखदेव पहुंचिया हो जहां निरंजन आप। जब सतगुरु ने अब मुझे ऐसा ज्ञान बताया तो मैं बिल्कुल नहीं रुका और सहज में ही ऊपर चढ़ गया, जहां पर उस परम पिता यानी केवल पद और आनंद पद की सतगुरु ने मुझे सहज में ही प्राप्ति करवा दी। परमात्मा के जन विरले ही संत वहां पर पहुंचते हैं जहां वह निरंजन निराकार यानी सत्स्वरूप आनंद पद का देश है। सतगुरुदेव कहते हैं, सतगुरु मिल्या इस विद पावे, ओतन खोज आद घर जावे, जन सुख राम और गुरु सारा, फलदायक सब कार्य कीना। जब सच्चे संत सतगुरु मिलते हैं तो इस तन में ही उस आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति करवा देते हैं और इस आत्मा को सहज में ही उस आद घर यानी उस केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करवा देते हैं। और संसार का ज्ञान देने वाले सतगुरु सिर्फ फल और विधि की बात करते हैं, रिद्धि सिद्धि की बात करते हैं, उससे परमात्मा प्राप्ति का कार्य सिद्ध नहीं होता है। सतगुरुदेव कहते हैं, सतगुरु शरण मोख घर पावे, आवागमन रोग सब जावे। सच्चे सतगुरु की शरण लेने पर ही ये सत्य अंदर से प्रकट होता है और तभी इस आत्मा का आवागमन का रोग मिटता है। सतगुरु मिल्या भरम सब भागे, अणभय ज्ञान आत्मा जागे। जब सतगुरु मिलते हैं तभी इस आत्मा के सारे भरम खत्म होते हैं, तभी इस आत्मा के अंदर भय रहित होने का ज्ञान प्रकट होता है और इस ज्ञान के द्वारा ही आत्मा को सत शब्द रूपी परमात्मा की प्राप्ति होती है। आज की ज्ञान की चर्चा यहीं तक। राम राम।